अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो मैं स्पेशल डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के लिए बना रहा हूँ, जिन्होंने आज एक टीवी पे कहा है कि लाहौर जो है ये एक जाहिल कौम है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहिबा मैं आपको ये बताऊंगा कि कोई भी जो सच्चा मुल्क का लीडर होता है वो अपनी कौम के लिए ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता। लीडर जो होता है वो उसने हमेशा अपनी कौम को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है। दूसरी बात कि जो आप अग्रेसिव हैं या जिस वजह से आपने ये अल्फाज कहे हैं, तो उस पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कौम के पास, कौम जाहिल नहीं है, कौम को ना अवेयरनेस की कमी है। और अवेयरनेस किसने देनी होती है? वो गवर्नमेंट ने देनी होती है या आप लोगों ने देनी होती है। कैसे देनी होती है? जैसे आपने जब वोट लेना था, मैंने खुद अपनी आंखों से आपको देखा, आप एक एक घर का दरवाजा जाके नॉक करती थी, अपने ब्रोशियर और अपनी चीजें वहां पे देती थी और उनकी मिन्नतें करती थी कि वोट मुझे देना है। ठीक है, उसी तरीके से आपको एक अवेयरनेस कैंपेन चलानी चाहिए थी लाहौर के अंदर। हर घर में जाते और उनको बताते कि ये है क्या। जब ये चाइना से कोरोना फैलना शुरू हुआ है, फैलते फैलते ये पाकिस्तान में आ गया है, आपने लॉकडाउन लगाने में सबसे ज्यादा ताखीर की है। उसके बाद जब आपने लॉकडाउन लगाया है, आपको अपनी यानी कि मैनेजमेंट आपकी इतनी खराब है कि आपको पता नहीं करना क्या है। आपने शॉप्स जो हैं वो उनका टाइम लिमिटेड कर दिया। टाइम लिमिटेड करने की वजह से वहां पे लोगों का क्राउड ज्यादा होना शुरू हो गया। जब क्राउड ज्यादा हुआ तब भी वायरस फैलना शुरू हो गया। एक आपने लॉकडाउन लेट लगाया, दूसरा आपने ईद से पहले लॉकडाउन ओपन कर दिया। ये इंतहाई जो है ना एक बड़ा गैर संजीदा कदम था कि एज ए लीडर आपको पता होना चाहिए कि अगर आप लॉकडाउन ओपन करेंगे तो लोग आपस में मिलेंगे, कोरोना वायरस फैलेगा। लेकिन आपने लॉकडाउन ओपन किया, लोगों ने समझा कि यार ये शायद इतनी बड़ी बीमारी नहीं है तो हमें कोई मसला नहीं होगा। लोग बाहर निकले, वो ईद का त्यौहार था, उन्होंने मनाया, उन्होंने गले मिले, सारा कुछ किया, क्योंकि उनको अवेयरनेस आप लोगों ने नहीं दी। आपने पहले पाबंदियां लगाई, फिर एकदम सारा ओपन कर दिया। अब आपने आधा लाहौर बंद कर दिया, आधा लाहौर खुला छोड़ा हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि चाइना के अंदर जब वायरस फैला है तो एक बंदे से फैला है और पूरी दुनिया में फैल गया। तो आधे लाहौर के अंदर भी तो अब कोरोना के पेशेंट्स हैं, तो उनकी वजह से क्या बाकी लाहौर के लोगों में नहीं वो फैलेगा? तो मैं कहना यह चाहता हूं कि आप लोग खुद गलत मैनेजमेंट कर रहे हैं। आपको खुद नहीं पता कि करना क्या है, आपको यही नहीं पता कि सही तरीका क्या है, गलत तरीका क्या है। देखें, आपने बड़े आराम से कह दिया हम जाहिल हैं। हमने आपको वोट दिया है, मैंने पीटीआई को वोट दिया है, मैं इमरान खान का सपोर्टर हूं। पहले मेरे बड़े मुझे जलील करते थे कि तुमने पीटीआई को वोट दिया है। आज आपने, जिन लोगों को हमने वोट दिया है, हमारे लीडर ने खुद हमें जलील करना शुरू कर दिया कि हम जाहिल हैं। तो ये बड़ी गलत बात है। एक लीडर को ये जेब नहीं देता कि वो इस तरह की बात करे। कौम को आपने अवेयरनेस देनी है, वो आपका काम है। अगर मैं आपको शहबाज शरीफ साहब की मिसाल दूं, जब डेंगू वायरस आया था, उन्होंने अपनी पूरी पार्टी को इतना मुतहरक कर दिया कि हर जगह छापे पड़ते थे, हर जगह सफाई होती थी, हर चीज का उन्होंने ख्याल रखा। उनकी जो हेल्पलाइन थी वो इतनी जबरदस्त थी कि आप फोन करो, आपको वो A to Z हर इंफॉर्मेशन देते थे। आप लोगों ने जो हेल्पलाइन क्रिएट की थी कोरोना वायरस के लिए, जब नई नई मैंने कॉल की, मैंने उस बंदे से पूछा कि अगर कोरोना हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो उस कॉल पे जो बंदा था आपके हेल्पलाइन पे, उसने कहा हॉस्पिटल आना चाहिए। ये 2-3 महीने पहले की बात है। मैंने कहा अगर एक बंदे को कोरोना वायरस है और वो लोकल ट्रांसपोर्ट में सफर करके हॉस्पिटल तक आता है, तो वो वायरस जो है वो ट्रांसपोर्ट में वहां पे किसी को भी फैला देगा, फिर वो डॉक्टर्स को आगे फैला देगा। तो इसका आपने क्या सोचा हुआ है? तो उस बंदे ने ना जो आगे से मेरी फोन पे कॉल काट दी, क्योंकि उसके पास जवाब ही नहीं था, कि उसको पता ही नहीं था। तो आपको कुछ भी नहीं पता और आप अभी हमारे साथ ज्यादतियां करते आए हैं और अभी भी आप हमारे पाकिस्तान के लोगों के साथ ज्यादतियां कर रहे हैं। आपने ये जो अल्फाज कहे हैं कि ये कौम एक जाहिल कौम है, ये आपको इससे बहुत दिल आजारी हुई है हमारी, और आपको चाहिए कि अपने ये अल्फाज जो हैं आप वापस लें, अपनी मैनेजमेंट ठीक करें, अपनी अवेयरनेस की कैंपेन्स चलाएं। नुकसान तो बहुत हो गया है, इकोनॉमी हमारी तबाह हो गई है, फाइनेंशियली हम तबाह हो गए हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ। यानी कि इससे पहले कि वो इससे ज्यादा तबाहियां आ जाएं, आप एक अच्छी अवेयरनेस से दोबारा इन चीजों को हैंडल करना शुरू करें और आप देखें कि आपने क्या करना है। और अपना दिमाग पहले आप लोग क्लियर करें कि आपने करना क्या है। आपको बिल्कुल नहीं समझ आ रही है कि किस तरह इस चीज को हैंडल करना है, तो हम पे ना इल्जाम लगाएं, अपनी चीजों को ठीक करें। बहुत शुक्रिया आपका।